टर्म के लिए? नो सर। यस, दीपक सेड। बेटा सुष्मिता, कल भी तो बात हुई थी, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपीपी में हमने जो भी पढ़ा है वो सारा आपका मिड टर्म के लिए है। और एलपीपी में हमने दो ही चीजें पढ़ी है, एक तो फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी एंड सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो केवल दो चीजें आपको पढ़नी है, वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी एंड सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। यही आपके मिड टर्म का सिलेबस है क्यूटी का। मैंने कल गूगल क्लासरूम पे एक प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया था, वो फॉर्मुलेशन का था। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका वो है सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। उसका पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अभी आज शेयर कर दूंगा। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को देखनी है और इन दोनों के हिसाब से ही आपके क्वेश्चंस होंगे, इन दोनों के हिसाब से आपके पूरा मिड टर्म के पेपर सॉल्व होगा। तो इन सब में किसी को जो भी डाउट हो, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी एंड सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, यू कैन आस्क। आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ डाउट सॉल्विंग क्लास है फॉर मिड टर्म पर्पस। और फॉर प्रैक्टिस पर्पस आई कैन गिव यू अ क्वेश्चन, तो जो भी डाउट उसमें आए आप लोग उसके हिसाब से भी पूछ सकते हो। बताइए। यस क्लास, प्लीज रेस्पॉन्ड। ओके, you want to have a practice question. All right. Okay, so let me give you a practice question. Wait, typing it. Okay. I hope this screen is visible to everyone. यस सर। Okay. So let me write the question. The question is, minimize z is equal to 2x1 plus x2. Minimize z is equal to 2x1 plus x2. Subject to constants. Okay. 3x1 plus x2 is equal to 3. The next one is 4x1 plus 3x2 greater or equal to 6. x1 plus 2x2 is less than or equal to 4, and last is x1 comma x2
greater or equal to 0. So this is the question we have. Yes, I hope it is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, so please note it down. Solve it on a piece of paper because this is going to become your assignment for the attendance also. So solve करना है आपको इसको. So start doing it. Yes, class. Okay. Rajat has given some answer. Nisha has given some answer. Okay. All right. Only two people have answered. What about others? Any problem in this? No, sir. Sir, unwanted reason कैसे यूज करेंगे? Sorry? अनबाउंडेड रीजन कैसे सर्च करेंगे? अनबाउंडेड रीजन सर्च करने की जरूरत क्या है? फिजिबल रीजन सर्च करना है बेटा. कॉमन एरिया निकालना है, उसी को हम फिजिबल रीजन कहते हैं. सर वही नहीं आ रहा है यहाँ पे निकालना. अच्छा, इक्वल वाला आ गया इसमें. चलो सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो फर्स्ट कांस्टेंट जो आपका है, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर. इसके पॉइंट्स अगर मैं निकालूं तो एक तो हो जाएगा 0,3 एंड एक आपका हो जाएगा 1,0, राइट? यस सर. 4x1 plus 3x2 greater or equal to 6. 0,2 एंड ये हो गया 3/2. 1.50. हाँ, 3/2, ठीक है. Then I have the third one, x1 plus 2x2 less than or equal to 4. So in this case 0,2 0.40. and 4,0. ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप. ठीक है. सर इसमें 3.2 की जगह अपन 1.5 भी तो लिख सकते हैं. हाँ, 1.5 ले सकते हो, बट मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि उसको हम ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही रहने दें, डेसिमल में ना करें. ओके सर. लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, चलिए तो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. Okay. दिस विल बिकम योर ओरिजिन. अच्छा, पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं? मैक्सिमम पॉइंट क्या है? x1 x2 दोनों पे ही
सर x2 पे 3 है और x1 पे 4 है। ओके, तो बहुत अच्छा हम ले सकते हैं इसमें स्केल। तो लेट अस टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो 4 और कितना 3 है ना। सो लेट सपोज दिस इज 1, this will be your 2, this will be your 3, this will be your 4, and this will be your 5, and so on. Similarly 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. सुष्मिता, यहाँ तक कर लिया आपने? यस सर। ओके, सो फर्स्ट लाइन बोलिए, फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स बोलिए, फर्स्ट कांस्टेंट के। 0 3 0 3। यस क्लास। यस सर 03। 0 यस 3, सर। तो 0 3 ये होगा, Yes, sir. एंड सेकंड पॉइंट इज 1-0. 1 0, तो 1 ये आ गया। ऑलराइट, इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये फर्स्ट लाइन का आ गई, इसकी इक्वेशन आप लोग यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, ये लेस देन है या ग्रेटर देन है? Sir, equal to. इक्वल है। इक्वल है, तो ना तो नीचे का एरिया ना ऊपर का एरिया, ओनली दिस लाइन विल बी कंसीडर्ड। ओके, देन नेक्स्ट वन इज Sir, 0-2. 0 2, so 0 2 is this. Okay, and So 3/2. 3 by 2, तो 1.5 somewhere around here। तो ये हो गया आपका, ये आ गई। ये ग्रेटर है, लेस देन है या इक्वल है? Sir, less than. लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल टू है सर। बेटा चेक करो ढंग से, एक कोई क्या बोल रहा है, एक कोई क्या बोल रहा है, बताइए। मैं चेक करूं? ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो ग्रेटर है तो अपर एरिया है ना, ये हो गया। देन थर्ड वन 0240। 0 2, ओके, अगेन 0 2 इज दिस ऑल्सो, ओके, एंड 4 0, ठीक है। तो ये आया आपका, यहीं से जाएगा, बट विल गो लाइक दिस। ओके, इसकी इनइक्वालिटी क्या है? लेस देन ग्रेटर देन? लेस देन। लेस देन, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन हो गया, लोअर एरिया विल बी कंसीडर्ड, ऑल द पॉइंट्स विल सेटिस्फाई। ठीक है, सुष्मिता यहां तक कर लिया आपने? यस सर। ओके, अब आपको प्रॉब्लम आ रही है कॉमन एरिया निकालने में। तो जब आपके पास में इक्वल वाला, ध्यान से सुनना, जब आपके पास में इक्वल वाला कांस्टेंट गिवन हो, मैंने कुछ बताया था उसको सॉल्व करने का, कोई बताएगा मुझे क्या था? यस, एनीवन फ्रॉम द क्लास कैन टेल मी कि अगर इक्वल वाला कांस्टेंट में आ जाए तो हमें कैसे उसका कॉमन एरिया निकालना है? सर पहले उसको साइड में रख के जो बाकियों का कॉमन साइड आ रही है पहले वो कंसीडर करेंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इक्वल वाले के केस में ओनली इक्वालिटी वाले को एक बार आप इग्नोर कर दीजिए, उसके अलावा जो लाइंस बची हैं उनका कॉमन एरिया देखिए। तो फर्स्ट वाली लाइन ही अपनी इक्वालिटी थी, ग्रे वाली, उसको मैंने अभी इग्नोर किया है। उसके अलावा इन दोनों का कॉमन एरिया देखो आप, इस लाइन का और इस लाइन का कॉमन एरिया बताइए कौन सा होगा? आई थिंक ये वाला। Yes, sir. यस सर। दिस वन विल बी द कॉमन एरिया, यस ठीक सर। है। ये पूरा एरिया कॉमन हो जाएगा इन दोनों लाइंस का। अब आप उस थर्ड लाइन, जो इस लाइन को आपने इग्नोर किया था, इक्वालिटी वाले कांस्टेंट को इग्नोर किया था, आप उस पर्टिकुलर इस कॉमन एरिया में केवल इसका इतना पार्ट ले लीजिए, जितना पार्ट इस लाइन का इस कॉमन एरिया में आ रहा है। मतलब लेट मी
ड्रॉ अ लाइन, इस कॉमन एरिया में इसका कितना पार्ट आ रहा है, तो ये यहाँ से और यहाँ तक, ये वाला। दिस वन विल बी योर, ये वाला, समझ आया? ये जो सिर्फ ब्लू लाइन पोर्शन है, दिस विल बी योर फिजिबल रीजन, या इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया। ओनली दीज 2 पॉइंट्स विल बी कंसीडर्ड, और कोई एरिया नहीं होगा। ये चीज अपने को इस इक्वालिटी वाले कांस्टेंट के केस में ध्यान रखना है। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। सुष्मिता समझ No, आया sir. बेटा? यस सर। ठीक है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं आराम से, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आप निकाल सकते हैं आराम से। ए पॉइंट पे फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उनके पॉइंट्स निकाल लीजिए सॉल्व करके, और बी पॉइंट पे फर्स्ट और सेकंड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उसके पॉइंट्स निकाल लीजिए। बताइए क्या पॉइंट्स हैं? आई थिंक किसी ने निकाले ही नहीं है। डू आई नीड टू सर सॉल्व? ए के Sir, तो हैं 2 by 2/5 9/5 5 and 9. 2/5 एंड 9/5 या 9? 9/5 9/5? यस सर। ठीक है। बी पॉइंट 3/5 6/5 3/5 एंड 6/5। ठीक है, ओके। नाउ z इक्वेशन क्या थी अपनी? इट इज 2x1 प्लस x2। सो पुट करिए, a की x1 की जगह 2/5, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 प्लस 9/5 कितना आएगा? 13/5। यस और नो? यस सर। यस सर। ए पॉइंट पे z की वैल्यू 13/5 आएगी या नहीं? मुझे पूरी क्लास से रेस्पॉन्स चाहिए इसका। ठीक है, Yes, sir. यस सर, गुड आएगी। Yes, sir. गुड। देन सेकंड बताइए, 2 इंटू 3/5 प्लस 6/5 12/5। यस सर। दिस विल बिकम 12/5। अपना ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन है? मिनिमाइज। सर Sir, मिनिमाइज, minimize. सो कौन सी वैल्यू सेलेक्ट होगी? जो सबसे छोटी होगी। बताइए कौन सी है? 12/5 12/5। So your final answer to this question is x1. Sir, minimum z equal to 2.4. हाँ, 12/5 हाँ सही है। 2.4, yes. x1 is 3/5, x2 is 6/5 and z is equal to 12/5। रजत, कहाँ प्रॉब्लम आई बेटा? आंसर आपका थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। सर ये इनइक्वालिटी थी ना, तो फिर मैंने वो उधर वाला ट्रायंगल ले लिया था, अच्छा, नहीं ये नहीं बेटा, लाइन अच्छा, कंसिडर नहीं करी थी। कॉमन एरिया में ही प्रॉब्लम आई मतलब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, बाकी सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स तो तीनों निकाल लिए थे। ओके, अभी कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, सो सबसे पहले सही आंसर दिया था निशा ने, वेरी गुड। देन जागृति का आंसर भी सेम है। दीपक 2.6 आ रहा है, 2/5 9/5। आई थिंक आपने मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से कर दिया दीपक, इसलिए आपका ये आंसर आ रहा है। आई होप सो। ऑब्जेक्टिव अपना मिनिमाइजेशन था, इसलिए हमको कम लेना था, तो मिनिमाइज्ड वैल्यू हमने ले ली। सो वेरी गुड जिन्होंने कर लिया, बट जिन लोगों से नहीं हो पाया वो प्लीज बताइए, कोई भी डाउट है तो बोलिए, मिड टर्म से पहले ये अपनी लास्ट क्लास है, नो बताइए। सर अब नहीं। नो सर अब बात ठीक नहीं है, है। सब यही लोग बात। एग्जाम में अच्छे से कर लोगे? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड।